हेलो गाइस, हैव अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग ज्योग्राफी के टॉप 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आइए चलते हैं ज्योग्राफी के टॉप मोस्ट 10 क्वेश्चंस। तो पहला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश फ्रॉम थ्री साइडेड। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? ऑप्शन है नागालैंड, असम, अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा। तो आंसर सही हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है वो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। सॉल्यूशन है त्रिपुरा इज द हिली स्टेट इज द नॉर्थन इंडिया बॉर्डर्ड ऑन द थ्री साइडेड बाई बांग्लादेश। सेकंड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट। निम्नलिखित में से किसे सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है? तो हमारा आंसर ऑप्शन दिया हुआ है थाईलैंड, अफ्रीका, क्यूबा और टर्की। आंसर हो जाएगा ए थाईलैंड। थाईलैंड को क्या कहा जाता है? सफ़ेद हाथियों की भूमि कहा जाता है। सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन बोल रहा है थाईलैंड इज द कंट्री विच इज कॉल्ड द लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट as it has a large number of white elephant and the white elephant are the symbol of royal power of in Thailand. नेक्स्ट प्रश्न है हमारा मेलघाट टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड इन विच स्टेट। मेलघाट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? वेस्ट बंगाल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। तो मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन बोल रहा है मेलघाट वाज द डिक्लेयर्ड ए टाइगर रिजर्व एंड वाज among the first 9 tiger reserves notified in 1973 to 74 under the Project Tiger. It is located at in northern port of Amravati district of Maharashtra state in India. Fourth question है which is atmospheric layer contains ozone layer. किस वायुमंडलीय परत में ओजोन परत होती है? ऑप्शन है मेजोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर या आइनोस्फीयर। आंसर हो जाएगा 4 सी स्ट्रेटोस्फीयर। Solution the ozone layer of the ozone shield is the region of the earth stratosphere that absorb most of the sun ultraviolet radiation. Stratosphere contains high concentration of ozones यानी O3 in relation to other parts of the atmosphere. Next question हमारा है मध्य प्रदेश हैज़ द हाईएस्ट ऑफ रिजर्व ऑफ विच इज़ द फॉलोइंग एनिमल्स। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक रिजर्व है? तो आंसर हो जाएगा बाघ। बाघ का सबसे अधिक रिजर्व है मध्य प्रदेश में। ऑप्शन था बाघ, शेर, मोर या लंगूर। तो आंसर हो जाएगा बाघ। सॉल्यूशन बोल रहा है मध्य प्रदेश हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ द टाइगर रिजर्व इन इंडिया। सिक्स क्वेश्चन हमारा है द हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया इज। भारत में सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है धर्मशाला एयरपोर्ट, पिथौरागढ़ एयरपोर्ट, लेह हवाई अड्डा या देहरादून एयरपोर्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा लेह एयरपोर्ट, लेह हवाई अड्डा। सॉल्यूशन पे चलते हैं। सॉल्यूशन बोल रहा है कुशोक बाकुला रिम्पोची एयरपोर्ट इज एन एयरपोर्ट इन लेह, जम्मू एंड कश्मीर। इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट कमर्शियल एयरपोर्ट इन द वर्ल्ड, 3256 मीटर अबव मीन द सी लेवल। इट इज़ द हाईएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया। सातवां प्रश्न हमारा है विच सिटी इज द लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द रिवर चंबल। चंबल नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? ऑप्शन है अहमदाबाद, अयोध्या, बद्रीनाथ या कोटा। तो आंसर हो जाएगा डी कोटा। कोटा जो है वो चंबल नदी के किनारे स्थित है। कोटा इज द लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ चंबल रिवर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है पुर्तगाल की राजधानी क्या थी? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ पुर्तगाल। ऑप्शन है लिस्बन, मिन्स्क, वियना या ब्यूनस आयर्स। तो आंसर हमारा हो जाएगा ए लिस्बन। लिस्बन जो था वो पुर्तगालियों की राजधानी थी। लिस्बन इज द कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटी ऑफ पुर्तगीज। लिस्बन इज द कैपिटल एंड द लार्जेस्ट सिटीज ऑफ पुर्तगीज। नाइन्थ क्वेश्चन हमारा है मैड्रिड डैश का राजधानी शहर है। मैड्रिड इज द कैपिटल सिटी ऑफ। ऑप्शन है फिलीपींस, मालदीव, स्पेन या यूनाइटेड किंगडम। तो आंसर हो जाएगा स्पेन। आंसर क्या हो जाएगा? स्पेन। स्पेन जो है मैड्रिड की राजधानी शहर है। मैड्रिड इज द कैपिटल ऑफ स्पेन। इट इज द थर्ड लार्जेस्ट सिटी इन द यूरोपियन यूनियन आफ्टर द लंदन एंड बर्लिन। लास्ट हमारा क्वेश्चन है आवर सोलर सिस्टम इज लोकेटेड इन विच गैलेक्सी। हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी में स्थित है? ऑप्शन है प्रॉक्सिमा सेंचुरी, अल्फा सेंचुरी, मिल्की वे या एंड्रोमेडा। आंसर हो जाएगा सी मिल्की वे। सॉल्यूशन बोल रहा है आवर सोलर सिस्टम इज लोकेटेड इन मिल्की वे गैलेक्सी। द मिल्की वे is the galaxy that contains our solar system. It is named Milky is derived from the appearance as a dim glowing band arching across the night sky in which the net
आई कैन नॉट डिस्टिंग्विश इंडिविजुअल स्टार्स। तो थैंक यू सो मच, आज के लिए यहीं तक। होप आप सभी को पसंद आया होगा। धन्यवाद।